हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सर्वम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट 6 कराऊंगा, जो कि वक्रों के परस्पर समांतर होने और परस्पर लंब होने के प्रतिबंध पर आधारित है। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। सिद्ध करो कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। देखिए टीपीटी क्या सिद्ध करना, दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अर्थात मैथ की भाषा में हमें क्या दिखाना, m1 इज इक्वल टू m2। m1 पहले कर्व की प्रवणता होगी और m2 दूसरे कर्व की प्रवणता, यानी कि दोनों की प्रवणताएं हमें बराबर दिखानी है। तो इसका प्रूफ के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं। दोनों इक्वेशन वक्र की दे रखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट वक्र ये हो गया। और दूसरा वक्र क्या दे रखा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये सेकंड। यानी कि दो वक्र दे रखे हमें, तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करिए, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी आसान लगता है, सबसे आसान दिखाई दे रहा होगा वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 पक्षांतर करके इधर ले आइए, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 क्या है, द्विघात समीकरण है। 5 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर क्या आवे, 4 आवे, 5 एकम 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए एक्स प्लस 5 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 5। और इफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। इसलिए x की दो वैल्यू आ गई, माइनस 5 और 1। अब देखिए, या तो इसके अंदर मान रखिए या इसके अंदर मान रखिए। मैं सेकंड में रख रहा हूँ, आसान पड़ेगा। इफ x इज इक्वल टू माइनस 5, देन सेकंड इम्प्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 5 माइनस 1। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस के 6 और ये 4, तो माइनस के 24। y इज इक्वल टू रूट के अंदर माइनस 24। तो अब एक बार बताइए, रूट के अंदर 24 ही रहने दो और रूट माइनस 1 को लिख देते आई। तो ये पॉइंट कैसा आ गया, इमेजिनरी। जब ये पॉइंट इमेजिनरी आ गया, यानी कि y का मान इमेजिनरी आ गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, सारे का सारा x का मान और y का मान दोनों पॉइंट मिला के लिखोगे, एक्स वाई मिला के, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो ये पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ दीजिए इसे। अब आइए, इफ x इज इक्वल टू 1, देन सेकेंड इम्प्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ देखिए 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 इंटू 4 क्या जाएगा, 0, इम्प्लाई दैट वाई इज इक्वल टू 0। इसलिए पॉइंट कितना आ जाएगा, P नाम दे दो या A नाम दे दो इसे, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 और ये 0। तो ये क्या आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ से तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकला, इससे क्या आ गया था, इमेजिनरी आ गई थी y की वैल्यू। तो पॉइंट क्या हो गया था, इमेजिनरी। केवल क्या निकला, एक प्रतिच्छेद बिंदु निकला, इसका जो पॉइंट ए लिख रखा है, ये क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु हमारा ये आ गया। बारी बारी से दोनों वक्र पे इनकी प्रवणता निकालनी है। पहले से डिफ्रेंशिएट करूँगा
इस बिंदु, ये बिंदु रखूँगा, उसे m1 नाम दूंगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये बिंदु रखूँगा, फिर उसे m2 नाम दूंगा। दोनों क्या आनी चाहिए प्रवणताएं हमारी बराबर। देखिए नाउ यहाँ से देखिए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन वाई। ये तो पहले कर्व का मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसी तरीके से आप दूसरे कर्व का कर लीजिए डिफ्रेंशिएट। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, देखिए डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, कराइए से 2y, y का डी वाई बाई डी एक्स, 4 कॉन्स्टेंट भरा जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1 और कॉन्स्टेंट का 0, कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा ये, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ अंदर करोगे 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन वाई। अब यहाँ देखिए इस वक्र का भी, इस वक्र का भी मैंने दोनों के क्या निकाल लिए, इनके डी वाई बाई डी एक्स के मान निकाल लिए। अब मुझे पॉइंट क्या आया हमारा, इस पर निकालना पॉइंट, यानी कि क्या एट पॉइंट ए नाम दे रखा 1 0, 2 पॉइंट आ गए तो दोनों पर अलग अलग निकालना। पहले एक ही पॉइंट आया यहाँ पे हमारा, तो एक पॉइंट पे ही जो ये पॉइंट निकल गया प्रतिच्छेद बिंदु, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु पे दोनों के अंदर मान रखूँगा, इसके अंदर भी मान रखूँगा और इसके अंदर भी मान रखूँगा। देखिए पहले कर्व के अंदर रख रहा हूँ ये पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स एट 1 0, तो देखिए यहाँ पे माइनस x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 0, क्या होगा अनंत। तो ये कितनी आ गई m1 की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा सकते हो। दूसरी देखिए डी वाई बाई डी एक्स एट, यहाँ देखिए किसी पे 1 0 पे देखना है, ये भी 2 अपॉन एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू रखोगे 0, तो कोई भी संख्या ऊपर और नीचे 0 तो क्या होगा अनंत। अब देखिए माइनस अनंत हो या प्लस अनंत हो, है तो अनंत ही है। ये क्या नाम दे दो m2, तो इसका मतलब हमें क्या आ गया, क्योंकि m1 बराबर m2 इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध करो कि वक्र एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो देखिए टीपीटी, दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अर्थात क्या मतलब हुआ m1 इज इक्वल टू m2। हमें इनकी प्रवणताएं क्या दिखानी बराबर। देखिए प्रूफ, वक्र पहला वक्र दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर फर्स्ट, और सेकंड दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। मैं बताता हूँ, सबसे पहले दोनों को सोल्व करके क्या निकालिए, प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का तरीका आपका अलग हो सकता है कि यहाँ से x का मान उठा के यहाँ रख दीजिए या y का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। x y के मान निकालने होते हैं कुल मिला के। अब देखिए मैं एक नए तरीके से कराऊंगा इसे सोल्व। देखिए आप सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर का मान मैं यहाँ रख रहा हूँ कितना एक्स वाई, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इधर ले आके माइनस का 2xy इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
जब ये होल स्क्वायर बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये खोल लोगे तो यही बनेगा। तो स्क्वायर 0 के बराबर तो स्क्वायर रूट भी 0 के बराबर होगा, यानी कि ये इम्प्लाई दैट वाई इज इक्वल टू, वाई इधर जाकर प्लस कर लो तो वाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स। तो वाई बराबर एक्स आ गया, वाई बराबर एक्स मैं फर्स्ट में भर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाई, ध्यान से देखिए, एक्स की जगह भी वाई रख दूंगा या वाई की जगह भी एक्स रख दूंगा यहाँ पे। तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू भी कितनी आई हमारी एक्स, इसे थर्ड मान लीजिए, बल्कि यहाँ कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लोगे, वर्गमूल लोगे, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस ए। अब प्लस माइनस ए आया, इसी से क्या निकालो, थर्ड में रख के किसके मान निकालो, वाई के। पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए। अगर प्लस की वैल्यू रखोगे तो प्लस का आएगा वाई का मान, माइनस के रखोगे तो वाई की वैल्यू माइनस की आएगी। तो इसलिए हमारे पॉइंट क्या आएगी, पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ही आ जाएगा। ध्यान से देखिए, प्लस माइनस ए, यानी कि ये एक्स की वैल्यू या वाई की, या ऐसा करके लिख लीजिए, मैं नाम दे रहा हूँ ए। जब प्लस की वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू भी प्लस की मिलेगी, और जब एक्स की वैल्यू माइनस की रखोगे तो इसकी वैल्यू भी माइनस की मिलेगी यहाँ पर। तो पॉइंट हमारी आया, इसका नाम मैं ए रख सकता हूँ, इसका नाम मैं बी रख सकता हूँ। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं, इस बिंदु को भी चेक करना पड़ेगा और इस बिंदु को भी चेक करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या करते थे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के बाद करते हैं हम दोनों का क्या, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन ऐसा कैसा ही वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ऐसा कैसा ही, और एक्स का कितना हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का 0। तो कुल मिला के एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर जाकर किसका जाएगा माइनस का, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन कितना आ जाएगा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मान। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले वक्र का डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x प्लस 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x, पूछा नगर के इधर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा माइनस का x अपॉन वाई। अब ध्यान से देखिए, मैंने दोनों वक्रों का, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी डिफरेंशिएट कर दिया। इसका डी वाई बाई डी एक्स का मान ये आया पहले वाले का, दूसरे वाले का ये आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहला एट पॉइंट, जो प्रतिच्छेद बिंदु आए 2 आए थे, पहले इस पर निकाल रहा हूँ, एट पॉइंट कौन से पे, ए, यानी कि इस पर निकाल लूँगा। अब दोनों के अंदर ये मान भरवाइए, इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स पहले करो के अंदर रखना, एट ए। जब इसके अंदर रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस, ध्यान से देखिए, y की वैल्यू कितनी है a है, x की वैल्यू भी a है, तो कितना जाएगा a अपॉन a। तो कुल मिला के कितना आ गया -1। इसका नाम क्या रखूँगा जी मैं, m1 का मतलब पहला कर्व के लिए। इसी तरीके से इन पॉइंटों पर इस वाले पर लिखा लिया सेकंड पे, डी वाई बाई डी एक्स एट किस पे a रखवाइए जी, इसके अंदर मान माइनस, x की वैल्यू कितनी है जी a है, y की वैल्यू कितनी है a, रखवाइए a अपॉन a, कट के कितना जाएगा 1, तो कितनी आ गई -1, तो कितना आ गया ये m2। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, हमारे पहले कर्व की और दूसरे कर्व की परिवर्तन क्या आ गई बराबर, चूँकि m1 इज इक्वल टू कितना आ गया m2। यही तो हमें सिद्ध करना होता है, यानी कि इनकी परिवर्तन क्या दिखा दी मैंने बराबर, इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, हैंस प्रूव्ड। यानी कि m1 बराबर m2 का मतलब दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब हमें कौन से बिंदु पर निकालनी है, सेकंड पॉइंट कितना है हमारे
माइनस ए और माइनस ए उस पर निकालना है। ध्यान से देखिए, अब लिखिए यहाँ पे एट पॉइंट बी माइनस ए, इन पॉइंट पे निकालते हैं। अब हमने डिफरेंशिएट पे निकाल रखा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स एट माइनस ए, माइनस का चिन्ह चल ही रहा, y की वैल्यू और x की वैल्यू रख रहा हूँ। कितने रखोगे, माइनस का a और माइनस का a, माइनस से माइनस कट जाएगा, a से a कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1। तो कितना नाम दे दो, m1। इसी तरीके से इस पर क्या निकालना, दूसरे वाले वक्र के अंदर रखिए, किया जाए डी वाई बाई डी एक्स का मान एट माइनस ए, कितना आ जाएगा, रखवाइए यहाँ पे माइनस, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस ए और वाई की वैल्यू माइनस ए, माइनस से माइनस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कितना आ गया -1, क्योंकि 1 बार कटेगा ये, तो m2 कितना आ गया -1, चूँकि m1 = m2, इसलिए यहाँ लिख दीजिए, इसलिए दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो दो बिंदु आए थे, दोनों बिंदुओं पे क्या आ गया, दोनों वक्र क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि वक्र x² - y² = 16 और xy = 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो क्या सिद्ध करना है, TPT, यानी कि टू प्रूव दैट दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अर्थात मैथ की भाषा में क्या हो गया, m1 × m2 = -1, यानी कि ये प्रतिबंध सेटिस्फाई करके दिखाना हमें। अब देखिए प्रूफ, दो वक्र दे रखे हैं हमें, एक तो दे रखा है x² - y² = 16 फर्स्ट, और एक दे रखा xy = 15। अब देखिए तरीके कई होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, इन्हें दोनों को सोल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए। अगर हमें दिखाई दे रहा है कि ये थोड़े से टिपिकल पड़ेगा सोल्व करने का, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए, तो क्या कर लेते हैं, देखिए मान के चल लेते हैं, माना दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु P x1 y1 है। मैं ये मान के चल रहा है इन दोनों को सोल्व करके जो बिंदु आए वे क्या आ गए, P x1 y1 आ गए। तो उसके बाद क्या करते थे हम, इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x - 2y y का dy बाई डी एक्स = 0, माइनस का 2y dy बाई डी एक्स = माइनस का 2x, -2 से -2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स = कितना आ जाएगा, x/y। इसी तरीके से सेकंड वाले कर्व का निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाइए, पहला फंक्शन ऐसा है सही, सेकंड का डिफरेंशिएट यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस y ऐसा कैसे, और x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो कितना आ जाएगा, x × dy बाई डी एक्स = माइनस का y और dy बाई डी एक्स = -y/x। अब देखिए दोनों वक्र का डिफरेंशिएट में कर चुका, यानी कि dy बाई डी एक्स के मान आ गए। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या मान का चल रहा, P x1 y1। तो इस वाले बिंदु पर दोनों के मान निकालिए, पहले कर्व में रख रहा हूँ, यानी कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट किस पर, x1 y1 पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखिए, x1/y1। इसका नाम मैं क्या रख दूँ,
m1 यानी कि पहले कर्व के लिए। अब इसमें रखवाइए ए बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु ये ना मान के चल रहा एट x1 y1 कितना आ जाएगा माइनस का y1 अपॉन x1, क्या नाम दे दूँ इसे मैं m2। अब देखिए मैंने आपको प्रतिबंध लिखवाया है, क्या प्रतिबंध लिखवाया है, यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों वक्रों को यानी कि स्पर्श का लंब होने का प्रतिबंध क्या है, वी हैव m1 इंटू m2 बराबर -1। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए m1 इंटू m2, दोनों की वैल्यू निकाल चुका मैं, कितनी वैल्यू आई इसकी x1 अपॉन y1 प्रतिच्छेद बिंदु में मान जो आया, और ये माइनस का y1 अपॉन x1, x1 से x1 कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल, कितना बचा -1 यानी कि बराबर राइट हैंड साइड। तो यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों वक्रों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना आया -1 के बराबर आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है, दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण काटते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।